नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी वर्णमाला से संबंधित अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताऊंगा। ध्यान दीजिए, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें हिंदी के अंतर्गत अक्सर अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण का वर्ण है या कौन सा महाप्राण का वर्ण नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उनमें से कौन से अल्प प्राण में आते हैं और उनमें से कौन से महाप्राण आते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही कम समय में और रुचिकरपूर्ण ढंग से मैं चर्चा करने वाला हूं, ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आप भूले ना। आइए सबसे पहले हम अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा यानी अर्थ के बारे में जानते हैं। देखिए, अल्प प्राण की जो परिभाषा है वो ये है कि अल्प का मतलब होता है, सबसे पहले जानिए, थोड़ा, और प्राण का मतलब होता है यानी हवा। यानी अल्प का मतलब थोड़ा या कम, प्राण का मतलब हवा। यानी हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनको कहने में मुख से कम हवा निकले यानी थोड़ी हवा निकले उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण वर्ण कहेंगे। समझ में आ गई बात? अब महाप्राण का क्या अर्थ है या परिभाषा है? तो महा का मतलब होता है ज्यादा। महा का मतलब ज्यादा। जैसे कहते हैं कि ये व्यक्ति दुष्ट है तो उसके बगल वाले कहते हैं नहीं, दुष्ट नहीं, महादुष्ट है, यानी दुष्टों में भी दुष्ट। यानी महा का मतलब होता है ज्यादा और प्राण का मतलब होता है यानी हवा। यानी कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनको कहने में मुख से ज्यादा हवा निकले वो क्या है? महाप्राण वर्ण। अब आइए सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला के वर्ण लिखते हैं, उसके बाद उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अल्पप्राण में आएंगे और कौन से महाप्राण। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम स्वर के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए स्वर कितने हैं मैं उसको पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद संख्या कन्वर्ट करके बता रहा हूं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने स्वर हैं? 11। मैं पिछले वीडियो में इस पे बहुत बृहद चर्चा किया था। बस इसमें हमें अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में जानना है, तो बहुत ही कम समय में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो अल्पप्राण और महाप्राण में आएंगे। आइए हम व्यंजन की बात करते हैं। तो देखिए व्यंजन में अगर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ग से स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। पहले वर्ग का नाम है का वर्ग, का वर्ग। दूसरे का चा वर्ग, चा वर्ग। तीसरे का नाम है टा वर्ग। चौथे का नाम है ता वर्ग और पांचवे का नाम है पा वर्ग। का, चा, टा, ता, पा। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? ध्यान दीजिए, का के अंतर्गत का, खा, गा, घा और अंगा। चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, इया। टा के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, डा, धा, ना। पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बा, भा और मा। ध्यान दीजिए इस पर, एक वर्ग में 5 वर्ण है और टोटल 5 वर्ग है, तो 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ण है यानी वर्ग के। आगे ध्यान दीजिए, हर वर्ग का पहला वर्ण ही उस वर्ग का प्रधान होता है, नेता होता है, मुखिया होता है। यानी इसमें का वर्ग, का, खा, गा, घा में का पहले शुरुआत होती है, तो का वर्ग का नेता यानी इस वर्ग का नेता का है। इसमें चा प्रथम आता है, इस चा वर्ग, ये चा इसमें इस वर्ग का नेता हो गया। इस वाले वर्ग में टा से स्टार्ट होता है तो इस वर्ग का नेता टा हो गया। इस वाले वर्ग में का, इस वाले वर्ग की स्टार्टिंग टा से होती है तो टा वर्ग।
और इस वाले वर्ग में पा से स्टार्टिंग होती है तो पा वर्ग, यानी वर्ग का पहला वर्ण ही उस वर्ग का नेता होता है, याद रखिएगा। अब आइए मैं आपको, हाँ इसमें और चीज कौन कौन, हाँ अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, या, रा, ला और वा। और ऊष्म के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऊष्म के अंतर्गत तो तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये 4 वर्ण उसमें और इधर 4 वर्ण अंतस्थ। अब हमको ट्रिक के माध्यम से समझना क्या है, अल्प प्राण के बारे में। सबसे पहले हमको अल्प प्राण के बारे में समझना है। ध्यान दीजिए, देखिए ये वर्ग है, 5 वर्ग है, नीचे अंतस्थ वर्ण है और ऊष्म। अब इसी में से हमको इधर स्वर को लेते हुए इसमें से हमको छांटना है कौन से वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, कौन से महाप्राण। तो देखिए हर वर्ग का, इधर देखिए पहला, यहाँ पे देखिए ये मैं नंबरिंग कर देता हूं। सबसे पहले 1 2 3 4 और 5। देखिए हर वर्ग का पहला वर्ण है ये यहाँ तक, हर वर्ग का दूसरा वर्ण, हर वर्ग का तीसरा वर्ण, हर वर्ग का चौथा वर्ण और हर वर्ग का 5वां वर्ण। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां यानी 135 ये वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। साथ साथ स्वर, जो स्वर लिखे गए हैं ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण। इसके अलावा देखिए 135 है ना, तो पा, बा और मा, मा के बाद स्टार्ट क्या होता है, या, रा, लावा, तो इसमें क्या आ जाएगा अंतस्थ में, या, रा, ला, वा, यानी अंतस्थ वर्ण। या, रा, लावा अंतस्थ वर्ण। ये इतने चीज, यानी व्यंजन अगर हम स्वर और व्यंजन की बात करते हैं वर्णमाला की दृष्टि से, तो अल्प प्राण के अंतर्गत हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां यानी का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, डा, अड़ा, ता, दा, न, पा, बा, मा, यानी हर वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या है, अल्प प्राण। साथ में अंतस्थ वर्ण या, रा, लावा, और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो स्वर हैं ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। आइए हम बात करते हैं आगे महाप्राण की। महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं, अगर आप ध्यान दें तो जो बचे हैं, अब इसमें बचा क्या है, स्वर तो पूरा कंफर्म हो गया, पूरा स्वर क्या था इसमें, अल्प प्राण में आ गया था, इसका पूरा काम खत्म। अब बचा आपका ये 5 वर्ग और ये ऊष्म बच रहा है। 5 वर्ग में भी कुछ वर्ण हो चुके हैं, कौन कौन से, 1 3 5, बचा कौन, हर वर्ग का दूसरा और चौथा यानी 24। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण, और साथ में ये ऊष्म, उसमें कौन कौन से आते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये ऊष्म वर्ण है जिनको कहने में ऊष्मा ज्यादा लगती है, और हर वर्ग का दूसरा और चौथा यानी कहिए भी आप देख लीजिए, जैसे कहिए का, गा और अंगा कम लग रहा है, लेकिन खा, घा, देखिए घर्षण टाइप में ऊर्जा ज्यादा निकल रही है, इसलिए महाप्राण। और का, गा, अंगा यानी हर वर्ग का 1 3 5 ये वर्ण संख्या की दृष्टि से देखे जाए तो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। समझ आ गई बात। तो ये है, और ध्यान दीजिए हर वर्ग का अंतिम यानी पंचमा अक्षर, हर वर्ग का पंचमा अक्षर, या आप उसे कह सकते हैं कि जितने भी मतलब नासिका वाले वर्ण हैं, नाक से जो बोले जाते हैं, वो सारे क्या हैं, अल्प प्राण हैं। समझ आ गई बात की नहीं भाई। 1 3 5 देखिए 5वां वर्ण में सब आ रहे हैं, तो ये क्या है, हर नासिका वाले वर्ण, हर वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है जो नाक से बोले जाते हैं, अल्प प्राण है। हर वर्ग का पहला वर्ण भी वो है, पहला वर्ण भी क्या है, अल्प प्राण है। ये क्वेश्चन फंसाने के दृष्टि से पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात। तो याद रहे ये जो है बहुत ही, अगर आप घेरा बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं घेरा, इसमें कोई वो नहीं है। इधर देखिए ऐसे आप बना सकते हैं, ये देखिए आपको याद करने में आसानी है। देखिए
जिसका मुख दोनों तरफ बंद हो गया है वो क्या है? अल्पप्राण। इधर देखिए पूरा बंद है, इधर देखिए पूरा ये बंद है, और इधर देखिए पूरा बंद है, जबकि ये दोनों ऊपर के मुंह खुले हैं। तो चाहे आप इस तरीके से घेर कर बना लीजिए। याद करने में देखिए, और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप अल्पप्राण याद कर लीजिए तो जो बचे महाप्राण है ही है। तो अगर आपको महाप्राण पहले याद करने में आसानी है तो इसके वर्ण को याद कर लीजिए। चाहिए अल्पप्राण बराबर 135 स्वर और यार अलावा। अब जो बचे महाप्राण ही तो हुआ, तो आप इस तरह से याद कर लीजिए। तो ये रहा। अगले वीडियो में मैं आपको घोष अघोष सघोष से जो वर्ण है, यानी सघोष घोष या अघोष, इनके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।